हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर 9 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 को एंड किया था, लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का ही नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 का कंसेप्ट दूंगा। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा क्या होगा, लेक्चर 10 होगा। तो हम आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज का जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आज का क्लास आप लोग छोड़िएगा तो फिर आप लोगों को 3.3 क्वेश्चन यानी 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग आज का क्लास मिस मत कीजिएगा, नहीं तो मिस कीजिएगा तो फिर 3.3 में आप लोगों को यानी झूलना होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा मेरा क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं उसको जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट और भी टॉपिक है जिसको मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का हम डिफिनीशन देखते हैं। इफ यानी इसका वर्किंग रूल क्या होता है, इसका वर्किंग रूल क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। इफ वी इंटरचेंज रो इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स देन वी गेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसके रोज को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो वह क्या हो जाएगा, यानी कि इसके प्रीवियस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। हम ट्रांसपोज को a के पावर t या a डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो या इसको a के पावर t बोलिए या a के पावर 1 बोलिए। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जांपल देते हैं। जिस एग्जांपल में मान लेते हैं ये मेरा कोई क्या है, मैट्रिक्स है 1 2 3 4 3 -2। ये मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है। इसी का क्या निकालना है, एक के पावर t निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या बताए हैं, इसको क्या बोलते हैं, इधर वाला को रो बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर सब में, इसको C1 बोलेंगे, C2 बोलेंगे, C3 बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे। यानी इसको रो फर्स्ट बोलेंगे, इसको रो सेकेंड बोलेंगे, इसको कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम 3। तो हमने क्या लिखा है कि रो को हम इसी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ ये क्या था मेरा, कितना 2 × 3 का मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इस रो को हम क्या किए, कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। फिर इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा 4 3 -2। समझ में आ रहा है। देखिए इसके पहले क्या था, 2 × 3 का मैट्रिक्स था। तो अब क्या हो गया, 3 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। यानी इसके पहले मेरा रो कितना था, 2 था, कॉलम 3 था। तो जब किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका रो और कॉलम क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। यानी इसके पहले जब वाला क्या होता है, यानी रो कॉलम्स में बदल जाता है और कॉलम्स रो में बदल जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या था, 2 × 3 था तो 3 × 1 2 हो गया, ये पलट गया। तो ऐसा ही अगर हम फिर इस a के पावर t का हम t ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, अगेन यहाँ देखिए, यहाँ a के पावर t का जब हम t निकालेंगे इसका फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए तो हमने क्या बताया था, जे इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो 1 4, फिर इसको क्या करेंगे 2 3, फिर इसको क्या करेंगे 3 -2। बात समझ में आ रहा है। यानी कि हमने अभी बताया है कि इसके रो को
इसी के कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 यानी ये रो हो गया मेरा R1, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे। तो इसी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। फिर देखिए यहाँ 2 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स में हमें मिल गया। तो यानी इसके रो को हमने क्या किया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, यही मैट्रिक्स आ गया मेरा, यानी ए ही आ गया। तो इसीलिए ए के पावर टी का पावर टी जब निकालेंगे तो क्या होगा, ए के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज मिल गया। यानी हम सब प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, बहुत प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, मैं सब प्रॉपर्टीज को एक एक करके लिखाऊंगा। तो यानी एक मैंने यहाँ एग्जांपल लेके बताया है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या रहा, एग्जांपल रहा, समझाने के लिए हम लिखे हैं सब, इस पर ध्यान दीजिएगा लोग। समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं एक दो और एग्जांपल दे रहा हूं, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो आइए, यानी कि अब हमने क्या इसके पहले बताया था, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज के क्या क्या गुण होते हैं वही यहाँ दिया गया, उसका हम चार्ट बना दिए हैं। यानी मान लेते कोई मैट्रिक्स है, अभी इसको मैंने प्रूव किया है, यानी जब मैं डिफिनीशन बता रहा था वह उसके नीचे मैं इसको प्रूव किया है। मान लेते कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज निकालने के बाद जो आया फिर उसका मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो फिर वही ना आया। मान लेते कोई आदमी है, इसको उठा कर हम वहां बैठा दिए, फिर उसको वहां से उठा के फिर यहाँ ला के बैठा दिए, तो वो अपना सेम जगह अपन रहेगा। तो वही है, मान लेते ए के पावर टी, मान लेते ए का ट्रांसपोज निकाले, फिर ए के पावर टी का हम टी निकाले, तो क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। फिर मान लेते हैं जैसे ए और बी कोई मेरा क्या है, दो मैट्रिक्स है, दोनों को सम करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी को जोड़ दिए और उसका जो ट्रांसपोज आएगा एक, फिर ए का अलग ट्रांसपोज निकालेंगे, बी का अलग ट्रांसपोज निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। आइए दो को हम मैं प्रूव कर रहा हूँ, उसके बाद बारी बारी से नीचे वाला सब आप अपने से प्रूव कीजिएगा, क्योंकि मैंने सब प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दिया। जैसे मान लेते यहाँ ए बी है, ए बी यानी मल्टीप्लिकेशन, मान लेते मैट्रिक्स ए और बी है, दोनों को गुना करके उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर इसको रिवर्स करके ट्रांसपोज निकाल के दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों का अरेंजमेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैं इसको बता रहा हूं, हाँ देखिए, लेट ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 5 6 7 8। अब यहाँ क्या, ए प्लस बी निकालना है हमको। देखिए 1 हमने क्या, सेम ऑर्डर का है, हमने बताया था, दोनों को जोड़िए 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 6 8 फिर 10 12, यही ना हो जाएगा। अगेन फिर ए का ट्रांसपोज निकालिए, 1 2 3 4, फिर बी का ट्रांसपोज निकालिए, 5 6 7 8, दोनों को जोड़ दीजिए, ए के पावर टी बी के पावर टी, दोनों को जोड़िए, यानी 5 1 6 7 3 10 6 2 8 8 4 12। देखिए यहाँ आ गया, ए प्लस बी का जब ट्रांसपोज निकाले और दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ने के बाद दोनों का वैल्यू सेम आया, तो इसीलिए ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होगा। तो ऐसा ही सब एक एक करके प्रूफ हो जाए। फिर माइनस वाला वैसा ही करेंगे, दोनों को एक बार घटाएंगे, घटाने के बाद दोनों का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर एक एक का ट्रांसपोज निकाल के घटाएंगे, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। फिर वैसा ही मान लेते कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम के से मल्टीप्लाई किए, उसका ट्रांसपोज निकाले, फिर उसको
हम उसमें से के को बाहर निकाल लेंगे तो वो ए का ट्रांसपोज यानी जो रहेगा पहले, कहने का मतलब यहाँ समझिए, मान लेते हैं के इंटू ए का ट्रांसपोज हमको निकालना है, तो के को बाहर निकाल देंगे और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तब भी क्या होगा, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। समझ में आ रहा है। मान लेते हैं 3 को मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट का पावर टी, तो सब बारी बारी से ट्रांसपोज निकाल के सम करेंगे ना, तो दोनों का अरेंजमेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। आइए एक 6 नंबर मैं बता रहा हूँ। 6 नंबर देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ 6 नंबर, तो इसीलिए मेरा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी निकालिए। हमने बताया था इसका रो लेंगे, इसका कॉलम गुना कर दीजिए, 5 प्लस 14, फिर यहाँ 6 प्लस 16, 15 प्लस 28, फिर यहाँ 18 प्लस 32, 19, 22, 43, 50। अब फिर हम पाई से इसका अगेन ए का टी निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4, फिर बी का टी निकालेंगे कितना आएगा, 5 6 7 8। हम क्या यानी बी के पावर टी, इसीलिए बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी, ए के पावर टी इंटू बी के पावर टी निकालेंगे तो कभी इक्वल नहीं आएगा। ये बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी निकालेंगे तो बी कितना है, 5 7 6 8 1 3 2 4, गुना कीजिए, 5 1 जा 5, 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 14 5 19 हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15, 7 4 जा कितना हो जाएगा, 28 28 15 कितना हो जाएगा, 43, फिर 6 1 जा 6, 8 2 जा 16 कितना हो जाएगा, 22, कितना हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 6 3 जा 18, 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी हम इतना निकाल दिए। अगेन क्या निकालेंगे, ए बी का डैश, ए बी का डैश मेरा क्या हो जाएगा, यही ना ए बी है मेरा, तो क्या लिखेंगे, 19 22, फिर 43, फिर 50 आ गया मेरा। यानी बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी इज इक्वल टू क्या आया, ए बी का पावर टी, तो इसीलिए ए बी के पावर टी इज इक्वल टू बी के पावर टी इंटू ए के पावर टी, ये नहीं दिखाना था, प्रूफ हो गया। तो ऐसा ही हम सबका प्रूफ कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसा ही कीजिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक एसक्यू सिमेट्रिक बताऊंगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगा। तब तक इसको आप लोग लिखिए। क्या है मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब है मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया था, तो कितना नंबर तक बताया था, 12 नंबर तक बताया था। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी क्या है, मैट्रिक्स का ही टाइप है, तो इसलिए इसका नाम मैंने 13 रख दिया। इसके बाद 2-3 और टाइप्स है मैट्रिक्स का जो आगे बताऊंगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है मेरा क्या है, ये मैट्रिक्स का टाइप है। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, देखिए इसको मैंने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि एक्सरसाइज 3.2 जो था उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आधारित क्वेश्चन नहीं था, इसलिए वहां पे मैंने इसको नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने यानी इस सब का इस सब पर के यानी जितने भी हम टाइप्स बता रहे हैं, सब टाइप्स का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 में मिलेगा, सॉरी 3.3 में मिलेगा। तो आइए सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम क्या डिफिनीशन जानेंगे। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric matrix if a के पावर t इक्वल टू क्या होगा a। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज निकाले तो वहीं आ गया, तब वह मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे नोट में हम लिखेंगे जैसे a के पावर t जो होगा क्या होगा, a के इक्वल होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मान लेते हैं a i j को मेरा कोई मैट्रिक्स है n गुने n ऑर्डर का, तो जब इसका हम t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a j i हो जाएगा n गुने n का। कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब है यहाँ देखिए यहाँ तब इसीलिए ए आई जे जो होगा ए जे आई के इक्वल होगा, यानी ए आई जे लिखिए जो होगा ए जे आई के इक्वल होगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम क्या लेंगे, 5 7 79 कोई क्या है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। तब इसका यानी ए मेरा क्या इतना है, तो इसीलिए ए के पावर क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 7 7 9, तो क्या आया, ये भी 2 इंटू 2 का आया, तो क्या आया ए आया। तो इसीलिए ए के पावर टी बराबर ए, तो इसीलिए ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मेरा ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आइए एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको। आइए एग्जांपल एक और ले रहे हैं हम। जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या है 1 5 7 5 2 4, उसके बाद 7 4 3, ये क्या है मेरा कोई 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तब इसीलिए ए के पावर टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 7 फिर 5 2 4 फिर 7 4 3। ध्यान से देखिए यहाँ, यानी जो पहले था वही आ गया, यानी क्या आ गया मेरा ए आ गया। तो इसीलिए ए के पावर टी इक्वल टू हमें क्या मिला, ए मिला। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यानी कहने का मतलब जब कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद हम एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताऊंगा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या है, एक मैट्रिक्स का टाइप है जो 14 नंबर है। तो कहने का मतलब है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन देखिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be skew symmetric matrix if a के पावर t इज इक्वल टू माइनस ए होगा। यानी कहने का मतलब है ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे,
जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और वह मैट्रिक्स निगेटिव में आ जाएगा तो क्या होगा, वह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब यहां लिखेंगे नोट में, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आइए हम देखते हैं। जैसे क्या होता है, ए के पावर टी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए होता है। मान लेते हैं ए आई जे मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, तो क्या होगा माइनस ए आई जे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, हमने बताया था ए जे आई हो जाएगा। आई इसको अंदर भेज दीजिए, माइनस ए आई जे। अब यहाँ क्या कीजिए, इसको इधर ला दीजिए, ए आई जे प्लस ए जे आई ना हो, ए जे आई प्लस ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए, अब देखिए, लेट आई इज इक्वल टू जे, अगर आई जे के बराबर हो जाएगा, आई जे के बराबर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू 0, तो 2 ए आई जे इक्वल टू 0, तो ए आई जे इक्वल टू 0। ये कब होगा, व्हेन आई इज इक्वल टू जे। अब यहाँ मान लो कोई मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, A21, A22, तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें कंडीशन निकला है कि आई जो होगा जे के इक्वल होगा, तो ए आई जे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा ए जो आएगा, ए क्या होगा, ये 0 होगा, A12 होगा, A20 होगा, ये 0 होगा। तो इससे हमको यह निष्कर्ष निकल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी कि इसका डायगोनल एलिमेंट यही ना है, ये क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स each and every diagonal elements are 0। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सबका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दूंगा, तब आप लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर होगा। आइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे, यानी कोई मैट्रिक्स हम कैसे लेंगे ताकि उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ यानी लिख दिया है, यानी मानिए एक प्रकार का क्या है, ट्रिक है। कहने का मतलब है ऑर्डर 2 into 2 का लिखना है। तो हम डायगोनल पे क्या लिखेंगे, ए बी सी, यानी जितना, यानी ए बी लिखेंगे और इसके डायगोनल के छोड़कर अपोजिट जो होगा यानी साइड वाला जो होगा वो सेम लिख देंगे, यानी 2 into 2 में। फिर अगर हम 3 into 3 ऑर्डर का लिखेंगे तो डायगोनल वाला ए बी सी हमने बताया अभी, ए बी सी लिखेंगे और इसके
ऊपर जो एलिमेंट लिखेंगे जिस पोजीशन में वैसा उसी पोजीशन में नीचे भी लिख देंगे। देखिए यहाँ ABC तो ठीक है, यहाँ GH है तो नीचे भी GH, अब यहाँ F है तो यहाँ भी F, यानी कि जैसा इस साइड लिखे वैसा ही इस डायगोनल के नीचे भी लिख दिए। तो यानी कि इस तरह अगर एग्जाम्पल लीजिएगा तो वह उसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो वही मैट्रिक्स आएगा, तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम एग्जाम्पल लेते, कैसे लेंगे इसके लिए इसकी क्या इसका ट्रिक है। कहने का मतलब है ए मेरा क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स लेंगे 2 into 2 का। हमने अभी प्रूव करके बताया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये डायगोनल वाला एलिमेंट तो 0 होगा, ये फिक्स है। और इसके डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट होगा क्या होगा, अगर ऊपर निगेटिव लेंगे तो नीचे पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे तो ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये दिमाग में रखना है। फिर वैसा ही ऑर्डर 3 into 3 में करेंगे। डायगोनल वाला एलिमेंट 0 होगा, ऊपर वाला जो लेंगे वो नीचे भी लेंगे, लेकिन ऊपर वाला में निगेटिव लगा देंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आइए हम एक एग्जांपल लिए हैं अब इसका, इसीलिए a के पावर t जो निकालेंगे क्या होगा, a के यहाँ नहीं बना, यही बनाते, a के पावर t मेरा क्या होगा, दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए। तब इसीलिए a के पावर t मेरा जो होगा क्या होगा, इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 0 - 4, इसको क्या कीजिए 4 0, कोई दिक्कत। तो a के पावर t, अब क्या कीजिए इसमें से माइनस को बाहर निकाल दीजिए, 0 के 0 तो रहेगा, ये पॉजिटिव वाला जब माइनस बाहर लेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये क्या है, पहले वाला ही है, तो यहाँ क्या आ गया, a आ गया। तो इसीलिए a के पावर t इक्वल टू -a, तो इसीलिए a इज said to be skew symmetric matrix। तो इसको आप लोग लिखिए, और इसके बाद एक और मैं 3 into 3 मैट्रिक्स का इस पे एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लिए तो इसको हम मिटाते हैं। अब आइए हम 3 into 3 का एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, अब मान लेते ए मेरा कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 into 3 का, मान लेते हैं इसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 मैंने लिखा, यहाँ लिख दिया -5 -6 -7 -5, यहाँ प्लस में लेंगे 5 6 7। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसीलिए a के पावर t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे कर दीजिए, 0 -5 -6, फिर क्या हो जाएगा 5 0 -7, फिर 6 7 0। अब एक बार क्या कीजिए, a का पावर t माइनस को कॉमन ले लीजिए, 0 -5 -6 प्लस हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ये 6 7 0। यहाँ देखिए यहाँ क्या आया, a के बराबर आया, तो इसीलिए a के पावर t जो आया, a के -a आया, तब इसीलिए a इज said to be skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को एक टॉपिक और है उसको बता दूंगा, तब आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 बनने लगेगा। मैट्रिक्स, तो इसका पहले डिफिनीशन जानेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal matrix
इफ ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई, यानी कहने ए डैश या ए के पावर टी लिखिए, बात बरोबर है। कहने का मतलब है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वह आई के बराबर आ जाएगा, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आई मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए लिए और उसका ट्रांसपोज निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई किए, अगर वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ए में यहाँ लेंगे cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, तो इसीलिए ए के पावर टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तब अब क्या निकालेंगे, तब इसीलिए a इंटू ए के पावर टी हम निकालेंगे। तो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई, cos थीटा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन में साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये रो लीजिए, ये कॉलम लीजिए, समझ में आ रहा है? बार बार एक ही बात को नहीं बताया जाएगा। फिर यहाँ लिखिए यहाँ, अब फिर इससे इसमें तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर ई रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर कॉलम यानी कि माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर अब इसमें जाइए तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए माइनस में आई प्लस में आए कट के 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। ये मेरा क्या आ गया, आई के इक्वल आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, यहीं पे आपका यानी कि लेक्चर एंड होता है। यानी कल आप लोग एक्सरसाइज 3.3 बना कर लाइएगा। अब आप लोगों से एक्सरसाइज 3.3 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाय गाइज, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आप लोग मेरे शौर्या मैथमेटिक्स के क्लास को डेली देखिएगा तो आपको कहीं ट्यूशन करने जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन घर बैठे यानी पूरे कोर्स खत्म कर सकते हैं, इसका गारंटी मेरा है। मैं अक्टूबर या नवंबर तक ऑल सिलेबस आप लोगों को दे दूंगा और आप लोगों को 2022 IAC 2022 के एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।